Hello everyone, my name is Dr. Anuj Kumar and I am assistant professor in ABCIT गाजियाबाद। और स्टूडेंट्स, लास्ट के लेक्चर में मैंने आपको वेक्टर और उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ बताई थी, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको ग्रेडियंट बताया था कि कैसे आप किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन के लिए ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। उसी से रिलेटेड हमारा एक टॉपिक है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जिसको आज के लेक्चर में मैं कवर करूँगा। ये लेक्चर 2 है हमारा मॉड्यूल 5 का और पार्ट 2 हम इसका पढ़ रहे हैं अभी, है ना। क्योंकि पार्ट 1 में हमने ग्रेडियंट को निकालना सीखा था, इसमें हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम आपको निकालना सिखाते हैं किसी स्केलर फील्ड या स्केलर पॉइंट फंक्शन के लिए। ओके, बात करते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव की डेफिनेशन की। ओके, टॉपिक है हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव डायरेक्शनल डेरिवेटिव आगे लेक्चर जो होगा उसमें मैं इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना है कि कैसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। ओके, तो हमारी डेफिनेशन ये है यहाँ पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव की, कि अगर आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, अगर आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है किसी स्केलर फील्ड एफ के लिए किसी पॉइंट पी एक्स वाई जेड पर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर ए कैप, किसी यूनिट वेक्टर ए कैप की डायरेक्शन में यदि आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है ये जो आपका ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, डी एफ अपॉन डी एस इक्वल टू ग्रेडियंट एफ की डॉट प्रोडक्ट करते हैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर ए कैप के साथ। डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट होगी हमारी ये, ठीक है। अगर किसी फंक्शन के लिए किसी पॉइंट पर आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आपको निकालना पड़ेगा उस फंक्शन के लिए ग्रेडियंट, ठीक है, जिसको हमने ग्रेडियंट एफ का नाम दिया, और आपको निकालना पड़ेगा यूनिट नॉर्मल वेक्टर ए कैप, और दोनों की अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो ये आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव देगा। ये फॉर्मूला होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का, ग्रेडियंट फंक्शन का निकाल के उसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे यूनिट नॉर्मल वेक्टर ए कैप के साथ। ओके, और यहाँ पे जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज होती है फाई की, मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज जो फाई की होगी, वो जो हमारा ग्रेडियंट फाई होगा उसका जो मॉडुलस हम निकालते हैं वो मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज कहलाती है, ठीक है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू होगी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वो होगी ग्रेडियंट का मॉडुलस। ओके, ये 2-3 फॉर्मूले जो मैंने बताए हैं इसको याद रखेंगे, काम आएंगे हमारे एग्जांपल्स में। फर्स्ट एग्जांपल आपका है कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन आपको दिया है, किसी सरफेस की इक्वेशन है, फंक्शन है हमारा एक्स वाई जेड का, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमें किस पॉइंट पे फाइंड करना है, ये पॉइंट दिया है 2 - 1 1। इस पॉइंट पे हमें इस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है, और इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, एक वेक्टर भी आपको दिया है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू रूल चलेंगे। जो हमें फंक्शन दिया है, सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, गिवन फंक्शन मुझे दिया है एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब, ये फंक्शन गिवन है। चूँकि मैंने आपको बताया कि हमें फंक्शन का ग्रेडियंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले मैं इसका ग्रेडियंट निकालूंगा एज यूजुअल, जैसे कि आपने लास्ट लेक्चर में भी निकाला था। अगर f का ग्रेडियंट आप निकालते हो तो इसका फॉर्मूला बनता है आई कैप डेल एफ अपॉन डेल एक्स, जैसे कि लास्ट लेक्चर में सॉल्व किए थे आपने ग्रेडियंट के क्वेश्चन, जे कैप डेल एफ अपॉन डेल वाई और के कैप डेल एफ अपॉन डेल जेड। ये फंक्शन के लिए ग्रेडियंट का काम करेगा, यानी कि आई कैप और फंक्शन का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो वाई और जेड कांस्टेंट होगा, है ना। तो वाई स्क्वायर पहली टर्म में कांस्टेंट है और एक्स का 1 हो जाएगा, वाई जेड क्यूब कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। जे कैप फंक्शन का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और जेड कांस्टेंट का काम करेगा, तो फर्स्ट टर्म से मिलेगा आपको वाई के रेस्पेक्ट में करने पर 2xy, और सेकंड टर्म का जब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो जेड क्यूब मिलेगा प्लस के कैप। फिर फंक्शन का z के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट का काम करेगा, तो एक्स वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा प्लस
वाई जेड क्यूब का जब जेड के रेस्पेक्ट में होगा वाई कांस्टेंट रहेगा और जेड की पावर 3 का आएगा 3z²। ओके, तो ये हमने फंक्शन का ग्रेडियंट निकाला। जो हमें पॉइंट दिया है उस पर इस ग्रेडियंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। पॉइंट हमें गिवन है 2 -1 1। इस पॉइंट पर यदि मैं इस ग्रेडियंट की वैल्यू निकालूँ तो उसमें x की जगह पे 2 रखना पड़ेगा, y की जगह पे -1 रखना पड़ेगा और z की जगह पे 1 रखना पड़ेगा। उससे आपको मिलेगा i कैप, क्योंकि y की जगह पे -1 रखने पर प्लस होगा -1 का स्क्वायर। और फिर यहाँ पे भी हम सेकेंड टर्म को जब सॉल्व करेंगे तो x की जगह पे 2, y को -1 और z को 1, तो इससे वैल्यू मिलेगी आपको -3j और लास्ट टर्म से भी आपको वैल्यू मिलेगी -3k। ओके, तो ये आपने फंक्शन का ग्रेडियंट निकाल दिया जो पॉइंट हमें गिवन था। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। अब जो वेक्टर दिया है उसकी हेल्प से मैं यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालूंगा, क्योंकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है ना। तो पहले जो हमें वेक्टर दिया है उसकी हेल्प से यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड करते हैं। जो वेक्टर दिया है वो हमें ए वेक्टर के बराबर मान लेते हैं, आई कैप 2j कैप और 2k कैप, है ना। फिर हम क्या करेंगे, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे। देन यूनिट वेक्टर, जो उसके लिए यूनिट वेक्टर होगा वो ए कैप होगा। ए कैप मीन्स इस वेक्टर को लिखेंगे और अपॉन में इसका मॉडुलस, जो कि फॉर्मूला होता है आई कैप 2j कैप और ये 2k कैप, अपॉन में इसका मॉडुलस जब निकालोगे तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, है ना। और सॉल्व करके आपको कितना मिलेगा, आपको ये सॉल्व करके आएगा आई कैप 2j कैप और 2k कैप 4 4 8 9, अंडर रूट से बाहर लेने पर आपको ये 3 मिलेगा। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 2 डाल देता हूँ। यानी कि आपके पास जो ग्रेडियंट f निकालना था वो भी है, आपके पास जो यूनिट वेक्टर होता है ए कैप वो भी है। अगर दोनों की डॉट प्रोडक्ट हम कर दें तो आपको फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिल जाएगा, है ना, इस वेक्टर की डायरेक्शन में। तो लास्ट में आपको ये लिखना है, हैंस द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज, डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा आपका df/ds इक्वल टू फंक्शन का ग्रेडियंट की डॉट प्रोडक्ट इस यूनिट वेक्टर ए कैप के साथ, है ना। तो जो ग्रेडियंट निकाला था उसकी वैल्यू रख देते हैं आई कैप 3j कैप 3k कैप की डॉट प्रोडक्ट ए कैप के साथ, यानी कि आई कैप 2j कैप 2k कैप अपॉन 3। ओके, और डॉट प्रोडक्ट आप जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो ये 1/3 तो बाहर रहेगा। आई के कोफिशिएंट से आई का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेगा 1 × 1 प्लस जे के कोफिशिएंट से जे का कोफिशिएंट यानी कि -3 × 2 प्लस और ये -3 × 2। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपको देगा 1 -6 -6, है ना। और इससे आपको कितना मिलेगा, -11/3। तो ये हमारा इस फंक्शन के लिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव का काम करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ओके, दूसरा एग्जांपल देखिए इसका। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको कहा है कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। एक फंक्शन दिया है, इस पॉइंट पर इसके लिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। पॉइंट है 1 2 3, इस पॉइंट के लिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, है ना। इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन पी क्यू, एक लाइन पी क्यू बनाएंगे जहाँ पे आपको क्यू के भी पॉइंट दिए हैं 5 0 4। ठीक है, अगर पी क्यू लाइन है तो उसके कोरस्पोंडिंग जो आपका वेक्टर निकलेगा वो आप बना सकते हैं आराम से, है ना। और उस वेक्टर की हेल्प से आप ए कैप यानी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यही करेंगे इसमें कि जो हमें फंक्शन दिया है पहले पी पॉइंट पर उसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं। लेट, ये जो फंक्शन दिया है उसको f माना, फिर मुझे निकालना है इसका ग्रेडियंट पी पॉइंट पर। फॉर्मूला होता है आई कैप ∂f/∂x जे कैप ∂f/∂y के कैप
डेल एफ अपॉन डेल जेड। सबकी वैल्यू मैं रख देता हूँ। आई कैप एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में 2x, जे कैप एफ का वाई के रेस्पेक्ट में -2y और के कैप एफ का जेड के रेस्पेक्ट में 4z आपको मिलेगा। ठीक है, फिर इसमें पी पॉइंट पर हमें निकालना है। पी के कोऑर्डिनेट दिए हैं 1 2 3, यानी कि आपको x की जगह पे 1, y की जगह पे 2 और z की जगह पे 3 रखना पड़ेगा। जब x की जगह पे 1 रखोगे तो 2i कैप, y की जगह पे 2 रखोगे तो -4j कैप और जब z की जगह पे 3 रखोगे तो 12k कैप। तो सबसे पहले तो आपने जो p पॉइंट पर आपको ग्रेडियंट की ज़रूरत थी वो हमने निकाल लिया है ना, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। फिर मुझे यहाँ पे एक वेक्टर बनाना है PQ लाइन के अलोंग, जिसको मैं ए वेक्टर मानूंगा और फिर उसी से हमारा यूनिट वेक्टर निकलेगा। ठीक है, तो पी के पॉइंट है आपके पास, यहाँ पे लिख देता हूँ। पी के पॉइंट है 1 2 3 और क्यू के पॉइंट है आपके पास 5, क्यू के पॉइंट है 5 0 4। तो इस पी क्यू लाइन को ज्वाइन करने के कोरस्पोंडिंग जो हमारा वेक्टर निकलेगा वो होगा, मैं यहाँ पे निकालता हूँ ऑल्सो, जो पी क्यू वैक्टर होगा उसी को यहाँ पे ए वेक्टर का नाम दिया जाएगा, है ना। और ये बनेगा, जैसे कि आप ओ पोजीशन मानते हैं, पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है आपका, ओ क्यू माइनस ओ पी, है ना। तो पी क्यू के लिए पोजीशन, जो पी क्यू के लिए वेक्टर है वो मिल जाएगा आपको, ओ क्यू माइनस ओ पी करेंगे और ओ क्यू की जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो होगी 5i अकॉर्डिंग टू क्यू पॉइंट, 0j प्लस 4k माइनस ओ पी के लिए होगा आई कैप 2j कैप और प्लस 3k कैप। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 - 1 आपको 4i मिलेगा, है ना। 2 × 0 ये आपको 0j देगा, सॉरी 0 - 2 आपको ये -2j देगा और 4 - 3 आपको k कैप मिलेगा। तो ये हमारा ए वेक्टर बन गया। अगर ये ए वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर भी आप निकाल सकते हो, जिसको हम ए कैप का नाम देते हैं। फॉर्मूला होता है ए कैप, ए वेक्टर अपॉन इसका मॉडुलस। तो ए वेक्टर की जो वैल्यू है वो है 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन अंडर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। और अगर सोल्व किया जाए तो उसको सोल्व करके आपको मिलेगा 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन में 16 और 4 और 1 टोटल मिलके आपको √21 मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास ग्रेडियंट भी निकल गया है फंक्शन का और आपको जो यूनिट वेक्टर चाहिए ए कैप वो भी निकल गया। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम फाइंड कर लेते हैं, है ना। देयरफॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव, देयरफॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन पी क्यू। पी क्यू की डायरेक्शन में हम यहाँ पे पी क्यू वैक्टर जो ए वेक्टर था उसकी डायरेक्शन में निकालेंगे। फॉर्मूला होगा फंक्शन का ग्रेडियंट की डॉट प्रोडक्ट ए कैप के साथ। बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं आप लोग, है ना। तो ग्रेडियंट एफ आपने ऊपर निकाला है, उसकी वैल्यू है 2i - 4j प्लस 12k, 2i - 4j प्लस 12k की डॉट प्रोडक्ट कर देंगे ए कैप के साथ। ए कैप की वैल्यू है 4i - 2j प्लस k और अपॉन में आएगा √21। ओके, और जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i डॉट i1 होता है 2 × 4 8 मिलेगा, -4 × -2 ये आपको +8 मिलेगा और 12 × 1 +12 मिलेगा अपॉन √21 एंड आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट 28 अपॉन √21, जिसको आप थोड़ा सा और सॉल्व करें तो 4/3 √21 आपको मिलेगा। तो ये तो हो गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव। यहाँ पे 2 पॉइंट दिए थे, दोनों पॉइंटों की हेल्प से ए वेक्टर निकाला और उसकी डायरेक्शन में हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड कर दिया। फिर हमें ये भी कहा था इस क्वेश्चन में कि इन व्हाट डायरेक्शन इट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो ये जो हमारा ग्रेडियंट एफ होता है इसकी डायरेक्शन में ही मैक्सिमम होगा और अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है
तो जो ग्रेडियंट एफ का मैग्नीट्यूड होता है, मॉडुलस होता है, उसी से इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली जाती है, जो कि कहा भी आगे क्वेश्चन में कि फाइंड ऑल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैक्सिमम। जो ऊपर मैंने फॉर्मूला बताया था वो यूज करेंगे यहाँ पे हम। फिर से दिखा देता हूँ फॉर्मूला। द मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज क्या होती है? मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट फाई। तो ग्रेडियंट फाई यानी कि ग्रेडियंट एफ की डायरेक्शन में ये हमें मैक्सिमम मिलेगा। तो इस बात को लिख देते हैं, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इज मैक्सिमम इन द डायरेक्शन, ये मैक्सिमम होगा किसकी डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। और नॉर्मल का मतलब होगा दैट इज ग्रेडियंट एफ। ये ग्रेडियंट एफ की डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, ठीक है। और फिर हम क्या कर सकते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, इनके ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज भी फाइंड कर सकते हैं। एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और जो इस डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू होगी यानी कि ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज होगी, तो वो होती है आपका ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन यानी कि ग्रेडियंट ऑफ एफ, जो मिलेगा आपको अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, एंड आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट 12 आएगा, सॉरी ये है ना, ये 12 मिलेगा आपको। 2i माइनस 4j प्लस 12 की देख लेते हैं ऊपर ग्रेडियंट एफ क्या निकला था। ग्रेडियंट एफ, अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो ग्रेडियंट एफ निकला था 2i माइनस 4j प्लस 12 की। तो हमने वही किया, 2i माइनस 4j प्लस 12 की। ओफो, ये हमने आगे पीछे कर दिया क्वेश्चन। चलिए कोई बात नहीं। तो ये हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिला था, तो जो थ्योरी थी वो दोबारा लिख देता हूँ मैं। द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इज मैक्सिमम, वो मैक्सिमम होगा इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल की डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, है ना। और नॉर्मल की जो डायरेक्शन है वो होगी आपकी ग्रेडियंट एफ। ग्रेडियंट एफ की जो वैल्यू निकली थी आपके ऊपर वो थी हमारी 2i माइनस 4j प्लस 12 की, 2i माइनस 4j प्लस 12 की। ओके, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी ग्रेडियंट एफ की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज निकालनी है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इसकी डायरेक्शनल डेरिवेटिव की निकालनी है। हैंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और इस डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट एफ, यानी कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर, जो सोल्व करके मिलेगा अंडर रूट 164, ठीक है। तो ये हमारी ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज यानी कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। ओके, चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट द पॉइंट दिस, इस पॉइंट पर निकालना है। इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, एक वेक्टर दिया है लेकिन वो एक्स वाई जेड की फॉर्म में दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, देखिए जरा। सबसे पहले तो जो पॉइंट दिया है पी पॉइंट, उस पर ग्रेडियंट निकलेगा जैसे आप निकालते हैं। तो जो फंक्शन है वो लिख लेता हूँ मैं। फाई फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, ठीक है। देन ग्रेडियंट फाई निकालेंगे पहले। ग्रेडियंट फाई का मतलब होगा यहाँ पे आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जी कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई
प्लस के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। सब की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। जब फाई का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो वो होगा -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 -1 यानी कि -3/2। और जब एक्स स्क्वायर का दोबारा करोगे तो इंटू में 2x आएगा, ठीक है। फिर प्लस जे कैप, ऐसे ही जब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 होगा। और जब वाई स्क्वायर का दोबारा करोगे तो इंटू में 2y आएगा। ऐसे ही के कैप, जब जेड के रेस्पेक्ट में फाई का डिफरेंशिएशन होगा तो -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। और एक्स स्क्वायर का 0 होगा, कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का 0 होगा, कांस्टेंट है, जेड स्क्वायर का हो जाएगा इंटू में 2z। तो ये आपने डेल ग्रेडियंट फाई की वैल्यू निकाली। अब जिस पॉइंट पे मुझे ये निकालनी थी वो पॉइंट लिख लेता हूँ। एट पी पॉइंट पर मुझे ये वैल्यू निकालनी है। पी पॉइंट की वैल्यू है 312, ठीक है। 2014 में एक बार क्वेश्चन आ रखा है ये। तो 312 हमारी पी पॉइंट पर इसकी वैल्यू है, सॉरी पी पॉइंट पर वैल्यू है। तो इस पॉइंट पर ग्रेडियंट फाई मैं निकाल लेता हूँ। उसके लिए मुझे इसमें x को 3 रखना पड़ेगा, y को 1 रखना पड़ेगा और z को 2 रखना पड़ेगा। जब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रखोगे, है ना, जब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे रखोगे तो जो आपको वेक्टर मिलेगा, या इसको हम थोड़ा सा सोल्व भी कर सकते हैं। पहले इसको सोल्व करके यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कटेगा, ये भी 2 से 2 कटेगा, ये भी 2 से 2 कटेगा। और ये जो माइनस पावर है ये ऊपर से नीचे आ जाएगी, है ना, ये हो जाएगी आपकी प्लस पावर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 नीचे आके प्लस हो जाएगी। और ऊपर बचेगा आपका एक्स आई कैप माइनस के साथ प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप, माइनस के साथ आएगा तो माइनस बाहर ले लिया। और जब इसमें हम एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ग्रेडियंट फाई की वैल्यू मिलेगी -3i कैप और ये प्लस जे कैप और प्लस 2k कैप। मैंने x की जगह पे 3, y की जगह पे 2 और z की जगह पे, सॉरी x की जगह पे 3, y की जगह पे 1 और z की जगह पे 2 रखा। और नीचे जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 करोगे तो ये आपको 14√14 मिलेगा इस पॉइंट पर। तो पहले हमने पी पॉइंट पर ग्रेडियंट निकाल लिया। अब जो ए वेक्टर है उसके लिए मुझे ए कैप निकालना पड़ेगा। पहले मैं लेट कर लेता हूँ कि जो ए वेक्टर है वो वेक्टर हमें दिया है वाई जेड आई कैप, जेड एक्स जे कैप और एक्स वाई के कैप, ये वेक्टर दिया है। तो जो इसके लिए यूनिट वेक्टर होगा वो होगा वेक्टर ए अपॉन इसका मॉडुलस। वेक्टर ए अपॉन इसका मॉडुलस का मतलब ये होगा कि वाई जेड आई कैप, जेड एक्स जे कैप और एक्स वाई के कैप अपॉन में इसका मॉडुलस। और जब मॉडुलस करेंगे तो आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर, है ना, इसको थोड़ा सही कर देते हैं पहले, आई के कंपोनेंट का स्क्वायर, जे के कंपोनेंट का स्क्वायर और के कंपोनेंट का स्क्वायर। बस यहाँ पे हम पॉइंट रख देंगे, है ना। एट पॉइंट हमने रखेंगे क्या, पी पॉइंट रख देंगे जो कि आपको दिया है, पी पॉइंट की वैल्यू दी है 312। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे 3 रखेंगे, वाई की जगह पे 1 रखेंगे और जेड की जगह पे 2 रखेंगे। तो इससे हमें जो यूनिट वेक्टर चाहिए वो मिल जाएगा। और ये सॉल्व करके आएगा 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप और अपॉन में आ जाएगा 7, ठीक है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव लास्ट में निकाल देते हैं। हैंस डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जो यहाँ पे हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज, वो होगा हमारा डी फाई अपॉन डी एस के बराबर, जिसका फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट फाई की डॉट प्रोडक्ट ए कैप के साथ। दोनों आपके पास है, ग्रेडियंट फाई भी है और ए कैप भी है। ग्रेडियंट फाई की वैल्यू -3i कैप प्लस जे कैप
प्लस 2k कैप, है ना, अपॉन 14 √14 की डॉट प्रोडक्ट ए कैप के साथ। ए कैप की वैल्यू है 2i कैप, 6j कैप, 3k कैप अपॉन में 7। बस इन सबको सॉल्व कर देंगे। आई डॉट आई 1 होगा, तो पहले में जो बाहर आ सकता है वो बाहर निकाल लेता हूँ, -1/7 इंटू 14 इंटू √14, ये बाहर आएगा, है ना। और अंदर मिलेगा आपको 3 × 2, डायरेक्टली लिख देता हूँ, 3 × 2 यानी कि 6 आएगा, +6 आएगा और +6 आएगा। ठीक है, ये आपको 18 मिलेगा, -18/7 इंटू 14 इंटू √14, है ना। और जब 2 से इसको काट दोगे तो -9/49 ये हमारा यहाँ पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी वेरिएशन है सभी वेरिएशन के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ डायरेक्शनल डेरिवेटिव के। एक वेरिएशन ये होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो ऑलरेडी सॉल्व है, 2011 में क्वेश्चन आया था। इसमें कहा है कि इस 5 फंक्शन के लिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव आप फाइंड कीजिए इस पॉइंट पर इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस। इस बार आपको एक सरफेस दिया है, ठीक है, इसके नॉर्मल की डायरेक्शन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है इस पॉइंट पर। तो आपको आइडिया लग गया होगा क्या करना है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो एन कैप होता है वो यहाँ पे ए कैप का काम करेगा इस पॉइंट पर। ओके, और ऊपर 5 फंक्शन है तो उसका ग्रेडियंट निकलेगा 2 - 1 1 पॉइंट पर। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें 5 फंक्शन दिया था वो मैंने लिख दिया, फिर ग्रेडियंट 5 की जो डेफिनेशन होती है वो मैंने लगा दी। 5 का x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में, 2 - 1 और 1 पॉइंट पर इसकी वैल्यू निकाल ली, जो i कैप -3j कैप -3k कैप आएगी। तो एक काम तो हो गया कि ग्रेडियंट हमारा 5 का निकल गया। अब मुझे दूसरे सरफेस के लिए 2 - 1 1 पॉइंट पर निकालना है यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो ए कैप का काम करेगा। और आपको मैंने सिखाया था लास्ट लेक्चर में, अगर किसी सरफेस के लिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो वो होता है एन कैप इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ ग्रेडियंट का मॉडुलस, ग्रेडियंट एफ अपॉन इसका मॉडुलस। ये किसी सरफेस के लिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है जो कि यहाँ पे ए कैप का काम करेगा। ठीक है, तो यही फंडा यूज करना है आपको। एफ जो फंक्शन दिया था वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। ग्रेडियंट निकालोगे तो ग्रेडियंट एफ होता है आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड। सबकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा। एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में log जेड आएगा, ठीक है, और एफ का वाई के रेस्पेक्ट में -2y आएगा, और जेड के रेस्पेक्ट में एक्स कॉन्स्टेंट और log जेड का 1/z हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने तीनों डेरिवेटिव की वैल्यू इस एफ से निकाल के मैंने यहाँ पे रख दी। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। फिर इसमें मैंने x को 2, y को -1 और z को 1 रखा, जिससे आपको ये ग्रेडियंट मिल जाएगा। फिर ए कैप निकालना है। ए कैप का फॉर्मूला ग्रेडियंट एफ अपॉन इसका मॉडुलस, यानी कि 0i + 2j + 2k अपॉन इसका मॉडुलस। तो ये आपको ये वैल्यू मिल जाएगी इससे। बस आपके पास ग्रेडियंट फंक्शन का ऊपर है ग्रेडियंट एफ, है ना, सॉरी ग्रेडियंट फाई आपके पास है ऊपर, i -3j -3k, और ए कैप भी आपके पास निकल गया। ये दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, है ना। दोनों की डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो आपको ये फाइनली आंसर मिलेगा -3/√2। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन में कहा जाता है ऐसा ही हमें उसमें करना होता है। ठीक है, फिर इसमें एक आध क्वेश्चन और देखिए भाई, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन और बताता हूँ जो 2017 में भी पूछा गया था आपको। ये थोड़ा डिफरेंट तरीके का है। इसमें ए कैप बनाने के लिए हमें एक लाइन दी है, उसकी कोरस्पॉन्डिंग ए कैप बनाना है, यानी कि वेक्टर जो बनाना है हमें, जिसकी डायरेक्शन में हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं, वो हमें इस लाइन की हेल्प से फाइंड करना है। पहला तो सिंपल काम है कि एक फंक्शन फाई दिया है, ठीक है, और एक पॉइंट दिया है, तो ग्रेडियंट फाई निकाल लेंगे इस पॉइंट पर। और फिर हमें करना क्या है कि इस फंक्शन फाई का डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है इस पी पॉइंट पर, किसकी डायरेक्शन में, इस लाइन की डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे जो हमें वेक्टर बनाना है वो इस लाइन की हेल्प से बनाना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन में। जो भी हमें दिया है फाई, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, गिवन है फाई 5x² y -5y² z और +5/2
जेड स्क्वायर एक्स, ये मुझे गिवन है। तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पर ग्रेडियंट फाई निकालूंगा, जिसका फॉर्मूला होता है आई कैप डेल फाई अपॉन डेल एक्स, जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई और के कैप डेल फाई अपॉन डेल जेड। ये फॉर्मूला इसका होता है। सबकी वैल्यू रख दूंगा। आई कैप फाई का एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो 10xy प्लस 5/2 जेड स्क्वायर। फिर जे कैप फाई का वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 5x स्क्वायर फर्स्ट टर्म से मिलेगा, ठीक है, और सेकंड टर्म से मिलेगा आपको 10yz माइनस के, और थर्ड टर्म सारी कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। के कैप फाई का जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो फर्स्ट टर्म का 0, सेकंड टर्म का माइनस 5y स्क्वायर, और थर्ड टर्म से मिलेगा आपको जेड स्क्वायर का 2z, है ना, और 2 से 2 हमारा कट जाएगा, प्लस 5zx मिलेगा। फिर पॉइंट पर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। पॉइंट हमें दिया क्या है, पॉइंट हमें दिया है 1 1 1। तो 1 1 पर जब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे उससे आपको मिलेगा 25/2 आई कैप माइनस 5 जे कैप और प्लस 0 के कैप, ठीक है। ये ग्रेडियंट फाई की हमारी वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो हमारा ग्रेडियंट फाई तो निकल गया पॉइंट पर। अब मुझे वेक्टर बनाना है ए कैप, ठीक है। अब वो मिलेगा आपको उस लाइन से, जो लाइन हमें दी है वो लिख लेता हूँ पहले मैं। गिवन लाइन इज x माइनस 1/2 इक्वल टू वाई माइनस 3/-2 और इक्वल टू z/1। इस लाइन की डायरेक्शन में मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पहला काम मेरा होगा यहाँ पर कि यहाँ पर ए वेक्टर क्या माना जाए, ठीक है। तो जो इसके अलोंग वेक्टर आएगा, द वेक्टर अलोंग दिस लाइन, इस लाइन के जो अलोंग वेक्टर हमारा आएगा वो ए वेक्टर मैं मान लेता हूँ उसको। वो कैसे मिलेगा, आपने पढ़ा होगा इंटर में, ये जो नीचे लिखे होते हैं ये डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, है ना। और डायरेक्शन रेशियो में हमारे ये A1 का काम करेगा 2, A2 का काम करेगा -2 और A3 का काम करेगा हमारा 1। तो इन्हीं से मिलके हमारा वेक्टर बनेगा, है ना। A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप, और इसका मतलब होगा 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस 1 के कैप, ठीक है। तो ये जो नीचे डायरेक्शन रेशियो है 2 - 2 1, उसी से हमने कोरस्पोंडिंग इस लाइन के लिए वेक्टर बना दिया। अब अगर ए मिल गया तो ए कैप भी मिल जाएगा। ए कैप का फॉर्मूला वेक्टर ए अपॉन इसका मॉडुलस, और बहुत सिंपल काम है कि पहले वेक्टर और अपॉन में इसका मॉडुलस, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि आपको सॉल्व करके 3 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट 5 आपके पास है, ए कैप आपके पास है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल देंगे, है ना। हैंस डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज, वो होगा ग्रेडियंट 5 की डॉट प्रोडक्ट ए कैप के साथ। ग्रेडियंट 5 मेरा आया है 25/2 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 0 के कैप की डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप के साथ और अपॉन में 3। और डॉट प्रोडक्ट जब करते हैं सभी को पता है कि आई डॉट आई का कोफिशिएंट लेते हैं, यानी कि 25/2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस -5 की मल्टीप्लाई -2 के साथ और प्लस 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ अपॉन में 3 आ जाएगा। सॉल्व करके मिलेगा 25 प्लस 10/3 और आफ्टर सॉल्विंग इट 35/3। तो ये हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो जाएगा। तो अगर लाइन दी है ना, तो जो उसके नीचे डायरेक्शन रेशियो लिखे होते हैं उसकी हेल्प से, है ना, इन डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से हम ए वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ओके, अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बता है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है आपको, है ना, वो भी करा देता हूँ आपको। लास्ट टाइप का क्वेश्चन है हमारा कि हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछे गए हैं 1/r के, 1/r² के, 1/r की पावर n के, ठीक है। तो इसमें भी बिल्कुल सेम काम करना है।
लेकिन जैसे कि मैं आपको लास्ट ग्रेडियंट के लेक्चर में बता चुका हूँ कि जब भी आर वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको 2-3 इक्वेशन स्टार्टिंग में बनानी होती है जिनका यूज होगा, है ना। और वो क्या होता है, यहाँ पे इसने कहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, 3 फंक्शन दिए हैं, किसी एक के लिए मैं निकाल के देखूंगा और 2 के लिए आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे और किसकी डायरेक्शन में निकालने हैं, वेक्टर आर की डायरेक्शन में निकालने हैं। तो ये अगर पोजीशन वेक्टर है जिसको आप एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप कहते हैं, तो इस वेक्टर के लिए आपको सभी को पता है, इसको मैं इक्वेशन 1 डाल देता हूँ। अगर वेक्टर आर है तो उसके लिए 3 इक्वेशन जो है वो लिखनी पड़ती है हमें, क्योंकि उनका यूज होता है। तो आर जो है वो इस वेक्टर का मॉडुलस होगा, यानी कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन 2 डाल देता हूँ। फिर इक्वेशन 2 का अगर आप पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो इक्वेशन 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे आर स्क्वायर का 2r और आर का डेल आर अपॉन डेल एक्स और इक्वल टू में मिलेगा एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 0, जेड स्क्वायर का 0। एक्स के रेस्पेक्ट में वाई और जेड कॉन्स्टेंट होते हैं। तो यहाँ से आपको डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मिली जो कि एक्स अपॉन आर है ना। अगर आप सिमिलरली डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालोगे, सिमिलरली यदि आप डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालोगे तो वो वाई अपॉन आर आएगा, एंड डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू निकालोगे तो वो जेड अपॉन आर आएगा, जिसको मैं इक्वेशन 3 डाल देता हूँ। तो ये तो मैंने वही काम किया जो मैंने कल बताया था। अगर आर वाले क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस में आप ये 3 इक्वेशन जरूर लिखेंगे क्योंकि इनका यूज होता है। अब आपको 3 फंक्शन दिए हैं, है ना, तीनों के लिए अलग अलग ग्रेडियंट निकालना है। किसी एक के लिए मैं निकाल के बताता हूँ, बाकी के लिए आप कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं ग्रेडियंट निकालता हूँ 1 अपॉन आर स्क्वायर के लिए। 1 अपॉन आर स्क्वायर के लिए ग्रेडियंट निकालना है तो सिंपल सी बात है, मुझे फाई किसको मानना पड़ेगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर को मानना पड़ेगा। फिर मुझे निकालना पड़ेगा 1 अपॉन आर स्क्वायर का ग्रेडियंट और फिर मुझे निकालना पड़ेगा ए कैप, है ना। कैसे निकलेगा देखिए ज़रा। पहले मैं ग्रेडियंट निकाल लेता हूँ फाई का, देन हमारा जो ग्रेडियंट यहाँ पे होगा वो होगा फाई का ग्रेडियंट। फॉर्मूला आपका क्या होता है, आई कैप, ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। फाई की वैल्यू होगी आपकी यहाँ पे 1 अपॉन आर स्क्वायर, जो कि आपने माना है। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर को जब मैं अंदर लेके जाऊँगा तो 1 अपॉन आर का पहले एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर प्लस जे कैप, फिर 1 अपॉन आर का वाई के रेस्पेक्ट में और फिर प्लस के कैप 1 अपॉन आर का जेड के रेस्पेक्ट में। क्योंकि आर जो है एक्स वाई जेड का फंक्शन होता है, तीनों के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। 1 अपॉन आर स्क्वायर का होता है -2 अपॉन आर की पावर 3 और जब आर का दोबारा करोगे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स। ऐसे ही वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो -2 अपॉन आर की पावर 3, आर का दोबारा वाई के रेस्पेक्ट में करोगे डेल आर अपॉन डेल वाई। के कैप 1 अपॉन आर का स्क्वायर का होता है -2 अपॉन आर की पावर 3 और आर का जब दोबारा डिफरेंशिएशन होगा डेल आर अपॉन डेल जेड आएगा। यहाँ पे जो इक्वेशन 3 में वैल्यू निकाल रखी है, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर है, वाई अपॉन आर, जेड अपॉन आर, वो यहाँ पे पुट कर देंगे और जो कॉमन है वो बाहर निकाल लेंगे। -2 अपॉन आर की पावर 3 कॉमन है, अंदर आपको मिलेगा डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू रखने पर एक्स अपॉन आर आई कैप, है ना, और वाई अपॉन आर जे कैप और ये जेड अपॉन आर के कैप, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप एक आर और बाहर ले लेते हैं तो 2 अपॉन आर की पावर 4 अंदर मिलेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और ये बन जाएगा हमारा वेक्टर -2 अपॉन आर की पावर 4 वेक्टर आर। तो ये हमारा निकला है फाई का ग्रेडियंट, ठीक है। अब मुझे निकालना पड़ेगा यहाँ पे ए कैप, ठीक है। ए कैप किससे निकलेगा देख लेते हैं। इसने कहा है कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में, जो आर वेक्टर है इसी की डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। तो इस आर का जो मॉडुलस होगा वो ए कैप का काम करेगा, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो ए कैप होगा वो होगा वेक्टर आर अपॉन उसका मॉडुलस, क्योंकि इसी की डायरेक्शन में हमें निकालना है। तो वेक्टर आर है हमारा एक्स आई कैप
या ऐसे ही रहने देता हूँ इसको मैं, वेक्टर आर को मैं वेक्टर आर ही रहने देता हूँ, और अपोन में इसका मॉडुलस हमारा सिंपल आर होगा, जो कि मैंने इक्वेशन 2 में, देखो यहाँ पे देखो ज़रा, इक्वेशन 2 में मैंने आपको बताया है ये इसका मॉडुलस होता है, जिसको मैं सिंपल आर से लिखता हूँ, तो ये सिंपल आर हो जाएगा फ्रॉम 2 से। जहाँ पे जो इक्वेशन यूज करो आप लिख देना। यहाँ पे मैंने इक्वेशन यूज किया फ्रॉम 1, यहाँ पे मैंने इक्वेशन यूज किया फ्रॉम 3, तो जो भी इक्वेशन आप यूज करो ऊपर से वो लिखते रहेंगे। तो ये हमने ए कैप निकाल लिया, बस डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकल जाएगा। हैंस द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 1/r³ का जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा, सॉरी 1/r² का, 1/r² का जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा इन द डायरेक्शन ऑफ r, वो होगा ग्रेडियंट फाई इंटू ए कैप। ग्रेडियंट फाई आपने निकाल रखा है ऊपर, -2/r⁴ वेक्टर r की डॉट प्रोडक्ट ए कैप के साथ, यानी कि वेक्टर r/r, है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो -2/r⁴ तो स्केलर वैल्यू है ना, और ये आपको मिलेगा r.r बन जाएगा अपोन में r, और इसको भी सॉल्व करके -2/r³ आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा इस फंक्शन के लिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव का काम करेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव का ये जो आर वाला क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 2006 और 2017 ये 2 बार ये एग्जाम में आया है ना, 2013 में भी आया है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने कल बताया था, इसको ऐसे ही हम करते हैं। तो जितने भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव के हमारे क्वेश्चन थे, वो मैंने सभी के सभी आपको सारे वेरिएशन जितने भी होते हैं वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बताए हैं, है ना। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कभी आगे लेक्चर में मैं बना के दे दूंगा आपको, है ना, कि ज्योमेट्रिकली कैसे हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव को दिखा सकते हैं। फिलहाल तो क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक है, तो मैंने आपको जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, उसी के हिसाब से मैंने लेक्चर तैयार किया है। ओके।